जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.2 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी NCERT मैथ। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ 11th वाला फॉर्मूला देख लेंगे जो हम लोग 11th में पढ़े थे डिफरेंशिएशन में, क्योंकि उसका यूज यहाँ पे जबरदस्त होगी। तो आइए पहले फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन तो इतना इजी लगेगा ना कि सोचिए ही मत। आज तक जो आप लोगों ने पढ़ा उससे एकदम बिल्कुल हटके एकदम इजी वे में आपको समझाऊंगा, और मैं गारंटी लेता हूं आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। चलिए फॉर्मूला नंबर 1, पहला फॉर्मूला है, देखिए डी बट्टे डी एक्स को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डी बट्टे डी एक्स को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ डी बट्टे डी एक्स को बोलेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तीसरा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स। चौथा टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये टोटल 11th वाला फॉर्मूला है। 7 डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आइए 8 नंबर फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दिए बाबू, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दीजिएगा बाबू, गौर कीजिएगा एकदम। कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दीजिएगा बाबू, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x।
ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। ध्यान दीजिए बाबू, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x जब लॉग का बेस हो ई। यहां पे बेस कुछ नहीं है तो ई है बाबू। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन अगर इसका बेस ए हो तब 1/x तो होगा ही, लेकिन अगर बेस ए रहेगा तो लॉग ए से गुना भी होगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। ये टोटल फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन हिलेगा तक नहीं। और ये फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, हम लोग बनाते चलेंगे, आप फॉर्मूला अपने आप याद होते चलेगा। तो मैं सबसे पहले आपको कहूंगा कि इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए इसको बढ़िया से। अब आइए फॉर्मूला नंबर 22, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 10 20 -1 -2 कुछ भी। कांस्टेंट अगर अकेला दिख जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोल देंगे 0। ठीक है बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा। और दो ठो रूल होता है, दो ठो रूल याद रखिएगा। पहला है u इंटू भी का डिफरेंशिएशन, u इंटू भी, u इंटू भी का डिफरेंशिएशन होता है u कांस्टेंट भी डिफरेंशिएट प्लस भी कांस्टेंट u डिफरेंशिएट। क्या बोले बाबू, u इंटू भी का डिफरेंशिएशन u कांस्टेंट भी डिफरेंशिएट प्लस भी कांस्टेंट u डिफरेंशिएट। एक रूल है दूसरा बाबू, ये u बट्टा भी का रूल। अगर u बट्टा भी हो तो इसका रूल है भी कांस्टेंट u डिफरेंशिएट माइनस u कांस्टेंट भी डिफरेंशिएट अब बट्टा भी स्क्वायर। बस ये दो ठो रूल भी याद कर लीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूं आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नोट कीजिए। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। इसमें बोला गया है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इन एक्सरसाइज 1 to 8। इस एक्सरसाइज में 1 से लेकर जो 8 नंबर तक क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। इसको यही बोला गया है, सभी क्वेश्चन को x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है। तो आइए करते हैं। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, चलो एक बार फिर से थोड़ा देख लेते हैं बगल में। आइए आप बगल में नोट कर लेते हैं एक बार फिर से। अभी हम लोग पढ़े थे साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर x,
सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अभी ये सब हम लोग पढ़े थे अभी जस्ट, अभी फिर से इसको देख लिए बाबू। आइए अब मैं शुरू करता हूं इस क्वेश्चन को बनाने। जैसे मैं एक क्वेश्चन बना दूं वैसे ही आप लोग सभी प्रयास कीजिएगा बनाने के लिए। चलिए सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन दिया रहे इसको आप लोग मान लीजिएगा y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको करना है डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर बाबू y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, इस ब्रैकेट को बोलिए x, तो ये होगा साइन x, साइन x हो जाएगा बाबू। और हम लोग भी पढ़े हैं साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, होता है ना बाबू। तो अगर हम इसको साइन x पढ़ दें तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। क्या जिसको मैंने x बोला वो x है क्या? नहीं, ये तो कुछ और है। तो कुछ और का भी डिफरेंशिएशन, आइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर अकेला कहीं दिखे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। तो बचा यहां पे बाबू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कॉस साइन एक्स। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। लिखिए सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन दिया है ना इसको मान लीजिए y कॉस साइन एक्स। अब कीजिए इसका डिफरेंशिएशन, लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, इस ब्रैकेट को बोलिए x, तो ये हो जाएगा cos x। और हम लोग पढ़े हैं cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x। तो अगर इसको हम x बोल दें बाबू तो ये हो जाएगा cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन, हम x इसको बोले थे तो इस बबुआ को जो की त्यों। क्या जिसको मैंने x बोला वो x है क्या? नहीं है, ये तो साइन x है। तो जिसको मैंने x बोला अगर वो x ना रहे कुछ और रहे तो कुछ और का भी डिफरेंशिएशन, ये साइन है बाबू, तो साइन x का भी डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। cos x आपका आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ cos x इंटू साइन ऑफ साइन x। आंसर नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। आइए निकालते हैं बाप। लिखिए पहले सॉल्यूशन,
इसको मान लीजिए y इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस पी। यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स। इस ब्रैकेट को मानिए x, जैसे ही इसको x बोलेंगे ये हो जाएगा साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो इसको अगर x बोल दिए बाबू तो ये हो गया साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। x बोले तो ये बबुआ को ax प्लस बी। क्या जिसको मैंने x बोला वो x है क्या? नहीं। तो इसका भी डिफरेंशिएशन a तो a, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, लिख दिए, प्लस कांस्टेंट अकेला है, कांस्टेंट अगर अकेला रहे तो इसका डिफरेंशिएशन 0। यहां पे देखिए a भी कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे a को लिखे क्योंकि यहां a था x के गुना में, इसलिए a ज्यों की त्यों। लेकिन यहां पे जो b देख रहे हैं ये कांस्टेंट है और ये बिल्कुल अकेला है। अगर कांस्टेंट प्लस या माइनस में बिल्कुल अकेला रहे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 1 गुना a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, आंसर हो गया आपका। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इसमें बोला गया है सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालिए। आइए निकालते हैं। लिखिए पहले सॉल्यूशन बाबू। इसको मान लीजिए y, ध्यान दीजिएगा यहां पे लिखना है डिफरेंशिएशन बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। ये पूरा ब्रैकेट को बोलिए x। अगर पूरा ब्रैकेट वाले को x बोलिएगा तो ये हो जाएगा सेक x, और सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू टेन एक्स। तो लिखें सेक x बोले तो जो ब्रैकेट डाल दीजिए, सेक x इंटू टेन एक्स, इसको बोले x, ये हो गया सेक x। सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू टेन एक्स। अब यहां पे x को रखना है, मतलब ये पूरा को उठा के यहां रख देना है, टेन रूट एक्स को, यहां भी टेन रूट एक्स को। सेक x का डिफरेंशिएशन हो गया सेक x इंटू टेन एक्स। क्या जिसको मैंने x बोला वो x है क्या? नहीं, ये तो टेन रूट एक्स है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन। अब समझिए, इसको बोलिए x, अब इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसको अब देखना नहीं है। अब इसको बोलिए x, तो ये हो जाएगा टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। यहां नीचे लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स, एक्स हम इसको बोले। चलिए, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। क्या जिसको मैंने एक्स बोला वो एक्स है क्या? नहीं, वो रूट एक्स है, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अगर आप लोग फॉर्मूला आप लोगों को अगर याद नहीं है तो पहले फॉर्मूला देख लीजिएगा शुरू से वीडियो ये वाला। अब आइए, अब अरेंज करते हैं। क्या क्या आ गया? आ गया सेक टेन रूट एक्स
इंटू 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और सभी के बट्टा में आ गया 2 रूट एक्स। आंसर नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसमें बोला गया है साइन ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। आइए बाबू गौर कीजिएगा, लिखिए सॉल्यूशन। इसको मान लीजिए y पहले, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी। देखिए अभी मैंने शुरू में बताया था 2 रूल, एक u इंटू भी का, एक u बट्टे भी का। तो यहां पे रूल लगेगा u बट्टे भी का। अगर ऊपर वाला को u बोल दें और नीचे वाला को भी बोल दें तो u बट्टा भी हो जाएगा। तो u बट्टा भी का रूल लगेगा। पर यहां पे लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। u बट्टा भी का रूल है, भी कांस्टेंट यानी भी को ज्यों की त्यों लिखना है, कॉस सी एक्स प्लस डी। भी कांस्टेंट, u डिफरेंशिएट, u का डिफरेंशिएशन करना है। देखिए ध्यान से कैसे करते हैं, इसको मानिए x, ये हो जाएगा साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। cos x, क्या जिसको मैंने x बोला वो x है क्या? नहीं, इसका भी डिफरेंशिएशन a तो a, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो a गुना अगर 1 करेंगे तो a ही आएगा। नहीं करेंगे, छोड़िए नहीं करते हैं। प्लस b है, कांस्टेंट अगर अकेला रहे इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। 0 को नहीं लिखना है, छोड़ देना डायरेक्ट। u कांस्टेंट भी डिफरेंशिएट प्लस, नहीं बीच में होता है माइनस। अब u कांस्टेंट, ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे भी कांस्टेंट किए, u डिफरेंशिएट किए, माइनस u कांस्टेंट मतलब ऊपर वाला कांस्टेंट साइन ए एक्स प्लस बी, भी डिफरेंशिएट नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। आइए इसको बोलिए x, ये हो जाएगा cos x। अब cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन x। यहां पे देखिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x, तो माइनस इंटू माइनस मिलके प्लस ऑफ साइन x। x बोले तो ये पूरा ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी बाबू। अब देखिए cos x का डिफरेंशिएशन तो कर दिए, क्या जिसको मैंने x बोला वो x है क्या? नहीं, वो सी एक्स प्लस डी है, इसका भी डिफरेंशिएशन। तो c तो c, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि c गुना 1 तो c ही हो जाएगा, रहने दीजिए। प्लस d, यहाँ पे d जो है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अगर अकेला रहे तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 भी नहीं लिखेंगे। फालतू में आंसर को गंदा नहीं करेंगे। चलिए केवल यहां सी रहने दीजिए। बट्टा में भी स्क्वायर, भी बोले तो नीचे वाला का स्क्वायर, इसको बोलिए cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर होता है cos स्क्वायर थीटा, सी एक्स प्लस डी। अब ध्यान दीजिए, ये जो है ये पूरे के बट्टा में है, मतलब इसके भी बट्टा में है और इसके भी बट्टा में है, तो इससे दोनों में अलग अलग भाग दे दीजिए। cos
सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, इसमें भी इससे भाग कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, प्लस तो प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी, इसमें भी इससे भाग कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ध्यान दीजिए ये दोनों सेम है, ऊपर में एक ठो है नीचे दो ठो है, एक ठो तो कट जाएगा, आपका क्या बच गया, ध्यान दीजिएगा, बच गया ए, तो लिखिए पहले ए। 1 इसको बोलिए कॉस थीटा, तो 1/cos थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, सेक थीटा बोले तो ये वाला सी एक्स प्लस डी, 1/cos थीटा हो गया बाबू सेक थीटा। इस बबुआ को जो की त्यों कॉस ए एक्स प्लस बी, प्लस तो प्लस, ध्यान दीजिए इसमें कोई नहीं मिल रहा है, चलिए इसको जो की त्यों लिखिए पहले साइन ए एक्स प्लस बी। ध्यान दीजिए बाबू ये दोनों का एंगल सेम है, एगो साइन है एगो कॉस में है, लेकिन यहाँ पे दो गो कॉस है, तो एगो साइन और एगो कॉस मिलके बन जाएगा टेन, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा। यहाँ पे थीटा काम करेगा सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। ओ यहाँ पे सी छूट गया, यहाँ पे सी डाल दीजिए, ध्यान दीजिए बाबू यहाँ पे पहले सी डाल दीजिए। ये जो कि त्यों एगो साइन एगो कॉस मिलकर 10 बन गया, बच गया नीचे एगो कॉस, तो 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, तो यहां पे हम सेक थीटा से गुना भी कर देंगे बाबू, गौर कीजिएगा, सेक सी एक्स प्लस डी, यही आपका आंसर हो गया है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, इसमें बोला गया है cos x क्यूब माइनस साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो चलिए करते हैं बाबू, लिखिए सॉल्यूशन, इसको मान लीजिए y cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5, चलिए डिफरेंशिएशन बोथ दी साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। देखिए इसमें दो टर्म गुना में है, तो इसमें u इंटू भी का रूल लगेगा, इसको मानिए u इसको मानिए भी, तो u इंटू भी का रूल है u कांस्टेंट, यानी इस बबुआ को जो की त्यों भी डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन, ये पूरे को बोलिए x, ये होगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, 2x, x बोले तो ये पूरा साइन x टू दी पावर 5, इसको बोले थे x, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, स्क्वायर का काम हो गया। क्या जिसको मैंने x बोला वो x है क्या? नहीं, ये तो साइन x टू दी पावर 5 है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन, इसको बोलिए अब x, तो ये हुआ साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। क्या जिसको मैंने x बोला वो x है क्या? नहीं, ये तो x टू द पावर 5 है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन, इसको पढ़िए x टू द पावर n,
एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, यानी 5 माइनस वन 4। u कॉन्स्टेंट v डिफरेंशिएट प्लस v कॉन्स्टेंट साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। u डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन, इसको बोलिए x, ये होगा कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स। क्या जिसको मैंने x बोला वो x है क्या? नहीं, ये तो एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। वही रूल, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, इसको बोलिए n। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, 3 माइनस 1 2। बाबू ध्यान दीजिएगा, क्या आ गया? 2 5 जाई 10 एक्स टू द पावर 4 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब। यही आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसमें बोला गया है 2 इंटू रूट अंडर कोट एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। आइए बाबू करते हैं। लिखिए पहले सॉल्यूशन, इसको मान लीजिए y, 2 इंटू रूट अंडर कोट एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। ये 2 कांस्टेंट है, गुना में जो कि त्यों लिख दीजिए। ध्यान दीजिए बाबू, ब्रैकेट बाबू रूट के अंदर वाले को x बोलिए। अगर इसको हम x बोलते हैं पूरे को, तो ये हो जाता है रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। x इसको बोले थे, इस बबुआ को जो की त्यों लिख दीजिए। क्या जिसको मैंने x बोला वो x है क्या? नहीं, तो इसका भी डिफरेंशिएशन। अब इस पर ध्यान दीजिए। अब यहां पे कोट एक्स स्क्वायर, तो इसको फॉर्मूला में सेट करने के लिए इसको पढ़िए x, इसको पढ़िए x, तो कोट x, और कोट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर x, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर x। x बोले तो ये वाला। क्या जिसको मैंने x बोला वो x है क्या? नहीं, ये तो x स्क्वायर है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये दोनों कट जाएगा बाबू, आएगा माइनस 2x कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर बटे रूट अंडर कोट x स्क्वायर। यही आपका आंसर है। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इसमें बोला गया है कॉस रूट x का डिफरेंशिएशन कीजिए। आइए करते हैं बाबू। लिखिए पहले सॉल्यूशन,
इसको मान लीजिए y इक्वल टू कॉस रूट एक्स। डिफरेंशिएशन, ये लिखने कभी नहीं भूलना बाबू, नंबर कट जाएगा। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। इस ब्रैकेट इसको बोलिए बाबू, रूट वाले बोलिए x, तो ये हो जाएगा cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन x। माइनस ऑफ साइन x बोले तो ये वाला, क्या जिसको मैंने x बोला वो x है क्या? नहीं है, ये रूट x है। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। आपका आंसर आ गया माइनस ऑफ साइन रूट x बट्टे 2 रूट x। नोट कीजिए, ध्यान दिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, इसमें आपको बोला गया है कि आप डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव कीजिए, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है, वो चेक करना है। बात समझे? यानी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जानना है। सबसे पहले जानते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं किसको। ध्यान दीजिए बाबू, यदि ए फंक्शन ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। ए फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल is said to be differentiable if, यदि ए फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, ये फिक्स पॉइंट है। ए फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ, ये फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल तभी होगा जब एल एच डी बराबर आर एच डी होगा। अब बोलिएगा सर एल एच डी क्या है? एल एच डी बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों आपस में बराबर आ गया तभी हम कह सकते हैं ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर बराबर नहीं आया तो कह देंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। जान दीजिए, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोले उतना माइनस h। यहां पे पॉइंट है बाबू ए, तो a माइनस एच और माइनस एफ ऑफ ए, इस पॉइंट पर भी अब बट्टा में माइनस एच, बराबर तो बराबर। राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना प्लस h, तो a पर बोला गया बाबू तो a प्लस h माइनस इस पॉइंट पर भी f ऑफ a अब बट्टा में प्लस h। लेफ्ट हैंड में माइनस h, राइट हैंड में प्लस h। अगर हम दिखा देंगे कि एल एच डी बराबर आर एच डी, यानी कहने का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू अगर राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया तो कह देंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर नहीं आया तो साफ साफ कह देंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। पहले इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय इज नॉट डिफरेंशिएबल
एट एक्स इक्वल टू 1। यानी ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। यही प्रूफ करके दिखाना है बाबू। आइए देखते हैं। लिखिए पहले सॉल्यूशन। इस फंक्शन को लिखिए, क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। पॉइंट क्या है जी, पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू 1। इस पॉइंट पर इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले निकालिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी, लिमिट एच टेंस टू 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखने का तरीका, लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना माइनस एच, तो 1 पे बोला गया बाबू, तो 1 माइनस एच, और माइनस उस पॉइंट पर भी यानी एफ ऑफ 1 पर भी, अब बट्टे माइनस एच। बाबू गौर कीजिएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, इसको पढ़िए एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स। एफ एक्स का मान दिया मोड एक्स माइनस 1। मैं भी लिखता हूं, ध्यान देखिए बाबू, एफ एक्स का मान है मोड एक्स माइनस 1। ये भी मेरा एफ एक्स है बाबू, तो एफ एक्स का वैल्यू होगा मोड एक्स माइनस 1। एक्स के जगह पर ब्रैकेट डाल देंगे और माइनस 1, मोड एक्स माइनस 1, माइनस F1। F1 बोले तो इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां 1 बैठाइए। F1 बोले तो मोड ऑफ x के जगह पर 1 बैठाइए बाबू, तो 1 माइनस 1, और बट्टा में माइनस एच, तो माइनस एच। ये जो ब्रैकेट रह गया बाबू, इस ब्रैकेट में इसको उठा के रख दीजिए, 1 माइनस एच को। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0 बाबू, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, क्या आ गया आपका, माइनस एच, मोड ऑफ माइनस एच बट्टे माइनस एच। आप लोग गौर कीजिएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, मोड के अंदर अगर निगेटिव भी हो, बाहर करते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाता है, एच बट्टा में माइनस एच। इसको काट दीजिए एक बार में, इसका वैल्यू आ गया 1। अब निकालिए आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। लिखने का तरीका, लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पर बोला उतना प्लस एच, 1 पे बोला बाबू 1 प्लस एच, माइनस उस पॉइंट पर भी यानी 1 पर भी F1, अब बट्टा में एच। लिमिट एच टेंस टू 0, इसको पढ़िए एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू है मोड ऑफ एक्स माइनस 1, हम बैठाते हैं, मोड ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस F1। एफ एक्स का मान है मोड ऑफ एक्स माइनस 1, तो F1 जहां जहां x है वहां वहां 1 बैठाइए, 1 माइनस 1, और बट्टा में h। इस ब्रैकेट में इस बबुआ को उठा के रख दीजिए, प्लस 1 माइनस 1 समाप्त। लिमिट एच टेंस टू 0, बच गया मोड एच, ये तो कट जाएगा बाबू, बट्टा एच। लिमिट एच टेंस टू 0, मोड एच बट्टा एच होगा बाबू, कट जाएगा 1।
इसका भी वैल्यू आ गया 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले तो इसका वैल्यू आया -1। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले तो इसका वैल्यू आया +1। यहां पे माइनस छूट गया था, ये माइनस था ना, ये माइनस छूट गया था। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -1, राइट हैंड डेरिवेटिव आया 1। आप एक बात गौर कीजिए, क्या ये दोनों इक्वल आया? नहीं। जब इक्वल नहीं आया तो साफ साफ बोल देंगे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसीलिए इट इज नॉट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन किस पॉइंट पे? एट x इक्वल टू 1 पे। ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। इसमें बोला गया है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जहां पे x का वैल्यू 0 से बड़ा और 3 से छोटा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पे और 2 पे। यानी कहने का मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ये फंक्शन नहीं तो 1 पर डिफरेंशिएबल है और नहीं तो 2 पे डिफरेंशिएबल है। ये आप प्रूव करके दिखाइए। आइए प्रूव करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बगल में जान लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। हम लोग लिमिट में भी सीखे थे, कंटिन्यूटी में 5.1 में, आज भी सीख लीजिए। देखिए, अगर बोलेंगे कि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा तो 1 ही होगा। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 ही होगा। 3 का क्या होगा? 3 होगा। 1 से ज्यादा भी कर दीजिए, मान लो कि 1.9 भी कर दें तो पर भी 1 होगा। 1.8 भी कर दें तो पर भी 1 ही होगा। जब तक कि 2 पर नहीं पहुंचेगा तब तक 2 नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा बाबू। तो हम देख रहे हैं कि 1.8 का 1 ही हो रहा है, 1.9 का भी 1 हो रहा है। अगर 1.5 भी लेंगे ना तो इसका भी 1 होगा। मान लो हम 3.8 लिए तो इसका 3 होगा, और अगर 3 का भी होगा बाबू 3 होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जान गए होंगे। आइए अभी देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन, इस फंक्शन को उतारिए। f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये बड़ी ब्रैकेट जो होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है। अब किस पॉइंट पे बोला बाबू? एक बार बोला 1 पे, एक बार बोला 2 पे। पहले 1 पे, 8x इक्वल टू 1। आइए इस पे चेक करते हैं। निकालिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना -h, 1 पे बोला गया है 1 -h, माइनस उस पॉइंट पर भी 1 पर भी, यानी f(1) अब बट्टे -h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिए, इसको पढ़िए x, ये हो जाएगा f(x). f(x) का वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस f(1), जहां जहां x है वहां वहां 1 बैठाइए, अब बट्टा में -h। इस ब्रैकेट में इसी को उठा के रख दीजिए, 1 -h। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पे देखिए 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही है, और 1.9 से 1.9 का भी 1 है।
बाबू 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, 1.9 का 1 हो गया। यानी कहने का मतलब 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, अगर 2 से थोड़ा सा कम किए 1.9 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर घट के क्या आ गया 1, यानी 2 में से डायरेक्ट एक घट गया, आया 1। 1.8 का भी निकाले तो क्या आ गया 1, यानी 2 से अगर थोड़ा भी कम ले रहे हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ रहा है, यानी उससे एक कम होकर के। तो उसी प्रकार यहां पे लिखा है 1 माइनस एच, एच से 1 से थोड़ा कम, 1 से अगर थोड़ा भी कम लेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 0, 1 से कम 0, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है, बट्टा माइनस एच आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0 -1 बट्टे माइनस एच, बैठा दीजिए लिमिट, तो अगर -1 बट्टे 0 और -1 बट्टे 0 होता है अनडिफाइंड। अब निकालिए RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। लिखने का तरीका, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना प्लस h, 1 पे बोला गया बाबू तो 1 प्लस h माइनस उस पॉइंट पर भी f ऑफ 1 अब बट्टा में h, लिमिट h टेंस टू 0, इसको बोलिए fx, fx का वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x बोले तो इसी को। f1, fx का वैल्यू x है, f1 का वैल्यू 1 हो जाएगा बटा h, लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान दीजिए 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, 2 का 2 है, 1.9 का भी क्या आ गया 1, 1 से अगर ज्यादा भी ले रहे हैं फिर भी 1 आ रहा है, 1.8 का भी क्या आया 1, 1.5 का क्या आया 1, यानी 1 से अगर ज्यादा भी ले रहे हैं तो पर भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। तो 1 से अगर ज्यादा भी लेंगे यानी 1 प्लस एच, यानी 1 से कुछ ज्यादा भी लेंगे तो पर भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता ही है, बटे एच कट जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 बट्टे एच, 0 बट्टे कुछ भी 0। आप गौर कीजिए, ये मत सोचिएगा सर यहाँ पे आप 0 क्यों ना बैठाएं, क्योंकि यहाँ 0 बट्टे कुछ भी इसका वैल्यू 0 ही होता है। तो यहाँ पे अगर हम 0 बैठाएंगे तो 0 बट्टे 0 हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा बाबू। इसीलिए यहाँ पे 0 नहीं बैठाएं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 0 बट्टे कुछ भी उसका वैल्यू 0 होता ही है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व किए तो अपरिभाषित आया, और राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व किए तो 0 आया। क्या दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। तो लिखिए, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसीलिए इट इज नॉट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। किस पॉइंट पर बबुआ? एट x इक्वल टू 1 पे। ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब 2 पर, पहले इसको नोट कीजिए, नोट कर लिया होगा। अब 2 पर चेक करना हो तो जहां जहां 1 है वहां 2 कर देंगे। आइए ना करते हैं, चलिए तो सॉल्व ही कर देते हैं फिर से, क्यों इसमें माथापच्ची करना। आइए, अब किस पॉइंट पे बाबू? अब 2 पे चेक करना है। इस पे निकालिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव,
लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना माइनस h, 2 पर बोला बाबू 2 माइनस h, माइनस उस पॉइंट पर भी f2 अब बट्टा माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको बोलिए x, तो fx का वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बोले तो इसको, माइनस f2, जहां जहां x है वहां वहां 2 बैठाइए, माइनस h, बाबू ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे देखिए 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आया, 2 से थोड़ा भी कम किए 1.9, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर डायरेक्ट घट के क्या आ गया 1, 2 में से एक डायरेक्ट घट गया। उसी प्रकार 2 में से अगर थोड़ा भी कम करेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर घट के डायरेक्ट हो जाएगा 1, माइनस, और 2 का ग्रेटेस्ट 2 होगा ही बटे माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक में से 2 गया -1 बटे माइनस h, कट गया, बैठाओ 0, जैसे ही 0 बैठाएंगे आएगा 1 बटे 0, 1 बटे 0 अनडिफाइंड, निकालिए RHD, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना प्लस h, माइनस उस पॉइंट पर भी बट्टे h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको बोलिए fx, fx का वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x बोले तो इसको, f2 का वैल्यू जहां जहां x है वहां वहां 2 बैठा आएगा ये वाला बटे h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से अगर ज्यादा भी रहेगा ना तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है। इस देखिए 1 से ज्यादा भी है, 1.9 भी है तो पर भी 1 है, 1.8 है फिर भी 1 है, 1.5 है फिर भी 1 है, यानी 1 से ज्यादा पर भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है जब तक कि उस 2 ना आ जाए। उसी प्रकार 2 से अगर थोड़ा भी ज्यादा करेंगे तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही रहेगा, माइनस, और 2 का तो 2 रहेगा ही बटे h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 बटे h, इसका वैल्यू डायरेक्ट 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व किए तो आया अपरिभाषित, राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व किए तो आया 0, क्या दोनों आपस में बराबर है? नहीं है, तो हम बोलेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसीलिए इट इज नॉट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। किस पॉइंट पे बाबू? एट x इक्वल टू 2, ये फंक्शन नहीं तो 1 नहीं तो 2, किसी पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। हो गया प्रूफ, ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, इसको नोट कीजिए।